आज हम करेंगे पुष्प विन्यास, फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो उसको हम पुष्प विन्यास आपके इसमें सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का। और हम जो साज सज्जा करते हैं, जो इंटीरियर डेकोरेशन में फ्लावर अरेंजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और पुष्प सज्जा में हम क्या करते हैं, एक तरह से अगर हम इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो पुष्प सज्जा में जो पुष्प हैं, जो पत्तियां हैं, फूल हैं, जो फूलदान है, इन सभी का सभी को कला के तत्वों और कला के सिद्धांतों के आधार पर हम इनका अरेंजमेंट करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ये एक मतलब हर अवसर के लिए अलग अलग होता है, हर अवसर को ध्यान में रखते हुए, स्थान को ध्यान में रखते हुए, और घर जो वस्तु है जहाँ पर वो रखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए, घर की सुंदरता बनाए रखने के लिए और आकर्षण को कई गुना बढ़ाने के लिए हम पुष्प विन्यास करते हैं। और इससे हम मतलब जो जब भी पुष्प सज्जा को कोई भी देखता है तो उसका मन अच्छा हो जाता है, उसको वो अच्छा ही लगता है। मतलब अगर वो कहीं किसी वजह से निराश है या उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है, पर पुष्प विन्यास को देखकर उसको अच्छा लगने लगता है और वो उसका जो मन है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो पुष्प विन्यास का हमारे साज सज्जा में या इंटीरियर डेकोरेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। छठी शताब्दी में अगर हम इसका इतिहास देखें तो छठी शताब्दी में पुष्प सज्जा जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और ये चीनी और बौद्ध भिक्षुओं ने ये जो हमारे महात्मा हैं, जो जो वहाँ के जो गुरुजन थे, उन लोगों ने इस पुष्प सज्जा पर ध्यान दिया और ये पुष्प सज्जा इस छठी शताब्दी में स्टार्ट हो गई। उसके बाद 15वीं शताब्दी में जापान में मतलब ये पुष्प सज्जा इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी कि जापान में इसके विद्यालय खोले गए, इसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया और इसको प्रचलित किया गया पूरे जापान में। और उसके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और हम जहाँ भी कोई ओकेजन होता है, कोई अच्छा ओकेजन होता है, तब भी हम अपनी भावनाओं को इस पुष्प सज्जा से या पुष्पों से इस भावनाओं को जोड़ लेते हैं। या अगर हमें दुख भी है तो भी हम फूलों से उसको प्रदर्शित करते हैं, और यदि खुशी है तो भी हम फूलों से प्रदर्शित करते हैं। तो हम हमारी भावनाओं से इस पुष्प सज्जा को हमने जोड़ लिया है। और तो ये इतनी पुरानी जो कला है, वो ये कला जो है वो धीरे धीरे इतनी विकसित हो गई कि पूरे विश्व में आज कोई भी कार्य जो है पुष्प सज्जा के बिना नहीं होता। कोई भी अच्छा कार्य, बुरा कार्य, जो दुख वाला कार्य है वो भी। और इसका महत्व अगर हम देखें तो सबसे पहले तो पुष्प सज्जा से हमें एक सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। हमारी जो दिन भर की थकान है, अगर हम उस पुष्प सज्जा को देखते हैं तो वो थकान हमारी मिट जाती है और हम फ्रेश हो जाते हैं उसको देखकर। इसके अलावा जो इसका साइंटिफिक रीज़न है वो कि इसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जहाँ भी पुष्प विन्यास किया गया है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण कर लेते हैं ये पुष्प। तो ये एक साइंटिफिक वैल्यू भी है इसकी। इसके अलावा हमें जहाँ भी पुष्प सज्जा होती है वहाँ का वातावरण जीवंत लगता है, आकर्षक लगता है और रंगीन लगता है, मतलब कलरफुल लगता है। तो ये हमारा मतलब ये एक तरह से हमारी मनोदशा हो जाती है पुष्प विन्यास को देखकर। और आंतरिक सज्जा में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेशली रंग योजना में हम पुष्प सज्जा
भी सम्मिलित करते हैं और रंग योजना में इसका एक अलग से महत्व है। इसके अलावा हमारे मन में अगर नीरसता है, बोरियत है, उबाऊपन है, तो इसको भी दूर करने के लिए ये पुष्प सज्जा अगर हम करते हैं तो हमें जीवंत लगने लगता है, आकर्षक लगने लगता है हमारा जीवन और रंग युक्त लगने लगता है। ये जो पुष्प हैं ये एक तरह से हमें एक मैसेज भी देते हैं। जैसे पुष्प जो होते हैं वो बहुत जल्दी, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसको हमें उसका अगर हम अर्थ समझें तो जीवन एक क्षणभंगुर की तरह है और अगर जो भी जीवन हमें मिला है उसको हम अच्छी तरह से जिएं, खुश रहकर, जीवंत होकर रहें। जो भी क्षण है हमारे पास उनको हम अच्छी तरह से व्यतीत करें और खुशनुमा माहौल में अगर हम व्यतीत करें तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही आकर्षक और जीवंत हो जाएगा। तो ये भी हमें पुष्प सज्जा से या पुष्प सज्जा को हम देखकर हम इस मैसेज को भी हमको ये मैसेज भी मिलता है इससे, और इससे हम सदैव हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और कोई भी पुष्प सज्जा को देखता है तो उसको बहुत सुकून और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर पुष्प सज्जा से एक विविधता भी आती है, जो जैसे एक अगर कहीं भी आपको वो सज्जा करनी है, इंटीरियर डेकोरेशन या आंतरिक सज्जा करनी है, तो उसमें अगर आपने कहीं भी कोई छोटा सा फ्लावर अरेंजमेंट या छोटी सी पुष्प सज्जा कर दी है तो वो एक अलग ही उसका आकर्षण हो जाता है, अलग ही विविधता आने लगती है उस पूरे सज्जा में। तो ये इसका एक गृह सज्जा में एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा हम फूलों से अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। जैसे हम किसी को भेंट करते हैं, गुलदस्ते या बुके हम उनको भेंट करते हैं, तो ये हमारी भावनाओं को दूसरे के तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो ये भी एक इसका कार्य होता है। इसके अलावा हम स्वागत में भी किसी अतिथि का या किसी का भी अगर हम अच्छे से स्वागत करना चाहते हैं तो वो भी हम पुष्प सज्जा से या पुष्पों से उसका स्वागत करते हैं। तो पुष्पों का यहाँ भी बहुत महत्व है, मतलब हर जगह हमारे जीवन में पुष्पों का महत्व है और ये हम जहाँ भी पुष्प सज्जा होती है वहाँ का माहौल तरोताज़ा और एक लाइवलीनेस क्रिएट करता है, जीवंतता क्रिएट करता है। और इसके अलावा वहाँ का जो माहौल है वो भी सुगंधित हो जाता है और हमारे मतलब भावों को ये व्यक्त करता है। तो इस तरह से पुष्प सज्जा जो है वो बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और स्पेशली जो साज सज्जा या जो आंतरिक सज्जा है उसमें हम पुष्प सज्जा से बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं, बहुत उसमें आकर्षण ला सकते हैं। और ये जो पुष्प सज्जा है इससे हम हमारे भावों को भी वहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। पुष्प सज्जा जो है वो दो तरह की होती है, एक तो जो फ्रेश फ्लावर्स से हम ताज़े फूलों से जो पुष्प सज्जा करते हैं वो की जाती है, और दूसरी जो ड्राइड फ्लावर्स होते हैं जहाँ पर हमको फ्रेश फ्लावर्स हमेशा हमको नहीं अवेलेबल होते हैं, तो जो ऐसी चीज़ें जो कि ड्राइड होती हैं, सूखी हुई पत्तियाँ, सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनियाँ, इन सब को लेकर भी पुष्प सज्जा की जाती है और वो भी बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छी लगती है। कुछ ऐसे जंगली फ्लावर्स होते हैं, जंगली फ्रूट्स होते हैं जिनको जो ड्राई होके बहुत सुंदर लगते हैं, तो उनको लेकर हम ये सूखी पुष्प सज्जा करते हैं। और स्पेशली जो हिली एरियाज़ में ये ड्राइड मटेरियल बहुत सारा मिल जाता है हमको, जिसमें हम पुष्प सज्जा को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये
इस तरह से ये दो तरह की होती है। और ड्राइड में हम अपनी कोई भी सृजनात्मकता भी दिखा सकते हैं, जैसे कि उसमें हम उसमें कुछ स्प्रे करके, कलर्स लगा के, या उसको कलरफुल बना के, या मतलब कुछ टचिंग करके हम उसको अलग रूप दे सकते हैं। और इसके अलावा कई सारी जो जैसे ये झाड़ियाँ होती हैं, जो कई सारे वो ब्रशेस होते हैं जो मतलब खेतों में उगते हैं, तो इनको भी ब्रशेस को इनको भी हम काम में लेकर और पुष्प सज्जा कर सकते हैं, जो कि सूखी पुष्प सज्जा होती है। और ये सूखी पुष्प सज्जा जो है वो हम काफ़ी दिन तक उसको रख सकते हैं, वो काफ़ी दिन तक हमारे काम आ सकती है। और इसको हम अलग मतलब उसकी हम प्लेस भी चेंज कर करके रख सकते हैं उसको, और वो हमारा एक तरह से परमानेंट अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो भी बहुत सुंदर लगती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ड्राइड बुकेज भी बनते हैं, जिनको हम किसी को अगर हमें गिफ्ट करने हैं तो ड्राइड बुकेज भी बनाए जाते हैं, उससे भी पुष्प सज्जा की जाती है। और आजकल इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है कि रिबन्स से फ्लावर बना के, या इनसे कागज़, तरह तरह के जो पेपर्स होते हैं, हैंडमेड पेपर्स, टिश्यू पेपर्स, कई तरह के जो उसके टेक्सचर के पेपर्स होते हैं, उनसे भी फ्लावर्स बना के और उसका भी बुके बनाकर हम गिफ्ट करते हैं। और उनसे भी ड्राई अरेंजमेंट में हम उन फ्लावर्स को भी काम में लेते हैं, जो रिबन्स की लीव्स बना के, रिबन्स के फ्लावर्स बनाकर, और उनको भी हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से हम पुष्प सज्जा कई तरह से कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा सृजनात्मकता है। जिसमें जितनी सृजनात्मकता है वो उतनी सृजनात्मकता इसके अंदर दिखा सकता है। और इस तरह से ये जो पुष्प सज्जा है ये हमारे आंतरिक सज्जा का अभिन्न अंग है। और कहीं भी आपको अगर जहाँ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस कॉर्नर में हमें क्या रखना है, या ये खाली कॉर्नर है, इसको हमें अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसमें हम पुष्प सज्जा करके और उस कॉर्नर को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से पुष्प सज्जा का एक अलग ही महत्व है। और इसका मतलब ये एक तरह से हमारे जो जहाँ भी हमें सज्जा करनी है उसमें हमारे को एक सहायक के रूप में हमेशा हम इसको काम में ले सकते हैं। और जहाँ भी हमें कोई भी किसी भी व्यक्ति को हमें कुछ अपनी भावना को प्रदर्शित करना है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से सहायक होती है। कहीं आप मतलब जैसे टेबल अरेंजमेंट में भी पुष्प सज्जा अगर की जाए तो वो एक अलग ही आकर्षक होता है, आकर्षण का केंद्र होता है। तो स्वागत में भी हम पुष्प सज्जा को काम में लेते हैं। तो कोई भी हमारी जो भी विशेष अवसर भी होते हैं उनमें भी पुष्प सज्जा काम में आती है। तो ये जो पुष्प सज्जा है ये अलग ही आकर्षण का केंद्र बनती है। नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे पुष्प सज्जा के नियम। थैंक यू।